नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। अभी हमारे बीच मौजूद है नवीन यादव जी, जो कि हैं, और इसके बारे में बता दूं कि ये 2 बार चुनाव जीत चुके हैं पैक्स अध्यक्ष के पद पे। तो मैं कह सकता हूं कि यह निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष अभी है और तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। आप 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, तीसरी बार आप मैदान में हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में एक लाइन आप बता दीजिए। तो पैक्स में पकड़ धकड़ के पूरा गांव वाले लड़ाया, सिंगल ओनमैन हम उम्मीदवार हुए तो अगले बार हम 5 वोट से जीते, फिर दोबारा हम 350 वोट से जीते। इस बार भी पूरे गांव वाला विचार करके बोला कि नवीन जी ही अच्छे हैं, इसलिए हमको चुनाव फिर गांव वाले लड़ाया गया। जी, यानी कि गांव वाले आपको बार बार जो है चुनावी मैदान में उतारा, इसलिए लड़ाते हैं। कोई नहीं लड़ता है गाँव में। तो मुद्दे आपके पास क्या रहने वाला है, किस आधार पे आप चुनाव लड़ेंगे फिर से? पूर्व अध्यक्ष जो थे तो पूरा मधुबनी जिला में सबसे ज्यादा घोटाला किया है, करोड़ों से ऊपर का गमन है और यहाँ पे धान का अधिक प्राप्ति नहीं है। पैक्स जनप्रतिनिधि के दायरा में नहीं है, पैक्स आता है व्यापार के दायरा में, और पैक्स अध्यक्ष और किसान के बीच व्यापार होना चाहिए। तो व्यापार जो हम परसों वीडियो साहब को भी इस बात को किए, सर अभी तक उससे वसूली नहीं किया जाता है। अभी 2300 कुछ रुपया धान का रेट है और बाजार में 1700-1800 धान की रेट है। जब किसान को धान ही नहीं जाएगा तो फिर पैक्स अध्यक्ष में तो लोग हमको वोट देते हैं, वोट दे के जीत जाते हैं, मगर जनता का जब हम धाने नहीं लेंगे, जनता को हम खादे भी लेंगे नहीं देंगे, फिर हम पैक्स अध्यक्ष जीत के क्या करेंगे? तो ये बड़ी समस्या है, ये आप सही बता रहे हो। तो ये इसका कैसे निदान होगा? हम परसों नवीन जी, आपको तो लोग, आपका ओरिजिनल नाम विश्वनाथ अमीरी है जी, लेकिन लोग प्रमुख रूप से आपको नवीन जी आप विख्यात है, लेकिन असल में आप विश्वनाथ अमीरी है जी। तो आपका इस बार हैट्रिक लगेगा क्या? जी हैट्रिक लगेगा ये तीसरी बार? पूरा खोटोना प्रखंड में सबसे ज्यादा वोट से हम जीतेंगे, पक्का यकीन? पूरा प्रखंड में। टोटल आपके पास हमको कमती में 600 वोट आएगा। लेकिन यहाँ 4 नॉमिनेशन किया, एक बैक हुआ, विड्रॉल लिया, 3 उम्मीदवार अभी चुनावी मैदान में लड़मनी है पैक्स में। क्या आपको नहीं लगता है कि वोट का बिखराव होगा इसमें? देखिए सर, 4 उम्मीदवार जो बोले, तो जिस रोज मैंने नॉमिनेशन करने के लिए गए तो उसमें जो 2011-12 में जो धान का अधिक प्राप्ति हुआ था, उस समय मैंने अध्यक्ष नहीं था, हम 14 में चुनाव जीते। तो पूरा लाइबिलिटी बाय नेम मेरा प्रबंध कार्यकारिणी और अध्यक्ष को लोन साबित कर दिया। फिर मैंने वीडियो साहब को बोले, सर हम एनओसी लगाए हैं, जब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाए हैं तो कल के बैंक तो आपको बाय नेम करके दिया है। फिर मधुबनी से चिट्ठी आया, पुनः मेरा स्कूटनी बिहान होकर फाइनल शाम में किया, और मेरा प्रबंध कार्यकारिणी का जो सदस्य था उसको था, उसका भी नाम बाय नेम था। इसके बाद पुनः अपने लड़का का नॉमिनेशन कराए थे, मेरा लड़का भी अब 19-20 साल का हो गया था, तो मैं फिर अपना लड़का का विड्रॉल ले लिए कल। विड्रॉल लेने के लिए इसलिए हम 3 उम्मीदवार हुए। तो वही पुराना जो लाइबिलिटी था, तो भूलवश वो चिट्ठी फिर हाकिम निकाला कि यह चिट्ठी 2012 का धान अधिप्राप्ति का घोटाला है, बशर्ते नया 2014 के अध्यक्ष जो वर्तमान जीता है उसके ऊपर नहीं है। तब साबित हुआ, चिट्ठी दिया बाय नेम, इसको हटाया, तब वीडियो साहब मेरा ओके किया। नहीं, मेरा ये कहना है कि 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है लड़मनिया पैक्स में, वोट का बिखराव तीनों के बीच में होने जा रहा है ना, सो पूछ रहे हैं ना गाँव कोई दूसरा गांव में जो उम्मीदवार है तो उससे ज्यादा हमारा ही वोट होगा उस गांव में भी। गांव में मैं सिंगल उम्मीदवार हूँ, मेरे गांव में 650 वोट है, 550 550 वोट गिरेगा, उसमें हम 500 वोट हम लेंगे। आपको नहीं लगता कि यहाँ ट्रैंकुलर फाइट है? कुछ नहीं होगा। जितने भी वार्ड सदस्य हो, मुखिया सदस्य हो, चाहे सरपंच सदस्य हो, समिति हो, सब मेरे साथ है, हारा हुआ जीता हुआ दोनों मेरे साथ है। आप अपने उपभोक्ता को 1 यूनिट पर कितना अनाज दिया करते हैं? 1 यूनिट पर 5 किलो देते हैं, लेकिन लोग तो बोल रहे हैं 4 किलो दे रहा है। उसको तो आप जनता से न पूछिएगा। जनता तो बोल रहा है 4 किलो मिलता हमको। ना जनता से पूछिए ना। माने यहाँ 5 किलो आप देते हैं? जी हैं? जी। मतलब कुछ होगा ऐसा जो लोग बोलने के लिए, क्या ऐसा लोग बोल दिया होगा, यही ना है? जी। लेकिन 5 किलो पर यूनिट आप देते हैं। तो अभी तक आपका जो ये वोटर्स है उसको क्या क्या लाभ दिए हैं अपने पैक्स से, थोड़ा सा डिटेल में बताइए, लाभ बताइए। देखिए एक हमारे पास कोऑपरेटिव का लोन संबंधी हो, हम मात्र 11 आदमी को खरीदने की बात हो, हम मात्र 11 आदमी को अपने रीजन में लोन दिए। फिर मैंने सोचा कि लोन दे देंगे, वो मर जाएगा, उसका बाल बच्चा का लोग कुर्ती जब्ती सरकार करेगा। फिर मैं सोचा कि लोन देंगे, लोग सो जाएगा, हम 11 आदमी के भाई को लोन देना बंद कर दिए। एक मुद्दा हुआ। दूसरी मुद्दा है कि हम जो धान अधिप्राप्ति के लिए हम अपने बड़ी हाकिम को बोलते रहे, पर उसमें हाकिम भी आनाकानी करते रहे, तो मैंने बगल के पंचायत है बड़ापट्टी पैक्स, उसमें हम टैग कर दिए। उससे आत्मक संघर्ष से बीच से निकल के आप बोले कि हम जीतने जा रहे हैं,
तो क्या आपको लगता है कि जनता इस बार आपको खुल की मदद कर रहा है? अगले बार हम जीते थे 350 वोट से, इस बार जीतेंगे 500 या 600 वोट से। वही उम्मीदवार अभी भी है जो पिछले बार था, वो जब तक वो लड़ता रहेगा हम जीतते रहेंगे। जिस रोज वो सब लड़ना छोड़ देगा उस रोज टक्कर होगा। तो ये नवीन जी थे, हमारे बीच बातचीत कर रहे थे और इनका कहना है कि जैसे कि ललमनिया पंचायत में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा और मिल रहा है, और इनका दावा है कि हम तीसरी बार फिर से जीत दर्ज करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त होगा जनता का। इनका दावा है कि कहीं कोई मुकाबला जो है नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें ही जीत मिलेगी। तो यह बात को जो है देखना अभी बाकी है, कब पता चलेगा, जब वोटिंग होंगे, गिनती होके जब रिजल्ट सामने आएंगे तभी पता चलेगा।